क्यों जी, बात सही है? जीवन में पैसा चाहिए कि प्रेम चाहिए? बोलो। अरे जिन पति पत्नी के प्रेम है ना, उनका जीवन पेड़ की छांव में भी गुजर जाता है, और जिनके अंदर प्रेम नहीं होता ना, तो दुनिया का अमीर आदमी है बिल गेट्स, उनके भी तलाक हो जाते हैं। प्रेम ना होने से पैसा काम नहीं आता। लेकिन एक बात निश्चित मानो, राम सीता का प्रेम था तो 14 साल गुजर गए जंगल में। बोलो हाँ, सही है? पति पत्नी में प्रेम हो तो पेड़ की छांव में जिंदगी गुजर सकती है। यह बात सही है कि गलत है? बच्चे आज्ञाकारी हों, बच्चे संस्कारी हों, तो उन बच्चों के साथ तो हम फुटपाथ पर भी जिंदगी गुजार सकते हैं। और बेटा आज्ञाकारी नहीं है, पत्नी और पति चरित्रवान नहीं है, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, तो महलों में भी गुजारा ना होगा। महलों में भी साहब लोग करवटें बदल रहे हैं। पत्नी अपनी करवट सो रही है, पति अपनी करवट सो रहा है, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे, और रह कहां रहे हैं? महलों में। ये चोचले हैं मेरी मां। जिंदगी की खुशी पैसा कभी नहीं था, जिंदगी की खुशी प्रेम था। आजकल वो प्रेम गायब हो गया, पैसा पैसा दिख रहा है। रिश्ते प्रेम से मधुर होते हैं, जिंदगी हरी भरी प्रेम से होती है। मेरे पास मेरी मां है, मेरे सिर पे हाथ फेरने के लिए, मेरा पिता है, भाई है, पत्नी है, पुत्र है, और सारे अच्छे हैं, आज्ञाकारी हैं, तो आपका घर घर नहीं है, फिर स्वर्ग है। आप कहां रहते हैं? स्वर्ग में। और आपकी मां अलग चले, बाप अलग चले, पत्नी अलग रास्ते पे जाए, बेटा अलग जाए, तो फिर आप कहां रहते हो? नरक में। यही नरक है। बोलो हाँ कि ना? मैया क्या बोलती तू? बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल, बोलो बल, बुद्धि, विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हे हनुमान जी, हमारा सारा क्लेश, हमारा विकार आप हरण कर लीजिए और हमें बल दीजिए। अब यहां पहला क्या मांगा गया? बल। ए भैया, बल किसे कहते हैं? बल किसे कहते हैं? है? ताकत। ताकत आपके पास है? क्या करते हो अपनी ताकत का? है? सुनो, ताकत, बल, ताकत के कितने उपयोग हैं? ताकतवर ना गला भी दबा सकता है, और ताकतवर पांव भी दबा सकता है। तो अपनी ताकत को गला दबाने में खर्च करना चाहिए कि चरण दबाने में खर्च करना चाहिए? इसलिए हे प्रभु, हमें बल तो देना, पर ऐसा बल ना देना कि हम उस बल से लोगों को परेशान करने लग जाएं। ऐसा बल देना जिस बल से हम समाज की सेवा करने लग जाएं, ऐसा बल हो। बल का, अब बहुत सारे लोग बली हैं, पर वो मारते पीटते रहते हैं, लड़ाइयां करते रहते हैं, उल्टे काम करते हैं। तो बल कैसा हो? जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैं अपने शरीर के बल को कहां लगाता हूं? माताओं के पांव दबाने में। पांव दबाता हूं कि नहीं? आप लोग दबाते हो अपनी मां के पांव? कितने लोग मां के पांव दबाते हैं बताओ? आप अपनी मां के पांव दबाते हो रोज? कभी कभी। तो आप लोग दबाते हो भैया, चश्मा वाले? पांव दबाते हो अपनी मां के? नहीं। पैर? पैर दबाने से दुखते हैं? ये अच्छा बहाना है ना दबाने का। दबाया करो, ऐसे दबाओ कि ना दुखे। पांव में तेल ही लगा दो, तलवों में। चरणों से जुड़े रहो बस। जब आप अपनी मां के पांव दबाओगे, अपने बाप के पांव दबाओगे, तो लिखना गारंटी देता हूं, तुम्हारे बच्चे जब ये देखेंगे कि मेरा पिता अपने पिता के पांव दबाता है, तो आपका बेटा ये लेसन सीखेगा। ये किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जाएगा, ये आप ही सिखा सकते हैं दिखाकर। तो बल, बुद्धि, बुद्धि आप लोगों के पास क्या है? बोलो, बुद्धि है? चलो, बुद्धि का उपयोग कहां करना चाहिए? देखो, एक बुद्धिमान है जो गुटखा बनाता है, गुटखा बनाता है, गुटखे की फैक्ट्री लगाता है। बुद्धिमान है तब ना गुटखे की फैक्ट्री चला रहा है, और उससे लाखों लोगों को कैंसर हो रहा है। एक बुद्धिमान वो है जो गुटखे की फैक्ट्री लगा करके लाखों को कैंसर दे रहा है, और एक बुद्धिमान वो है जो पोलियो की दवाई बना करके सबको पोलियो से मुक्त कर रहा है। दोनों बुद्धिमान है। एक ने अपनी बुद्धि समाज को बिगाड़ने में खर्च की, तो एक ने अपनी बुद्धि समाज को सुधारने में खर्च की। भगवान आपको बुद्धि दे तो समाज की सेवा में लगाइएगा। ऐसी बुद्धि ना हो जो आप अपनी बुद्धि से तिगड़म करने लग जाए, गलत करने लग जाए। आजकल आपके मोबाइल पर फोन आता है, आप अपना ओटीपी दे दीजिए, वो आपके हम बैंक से बोल रहे हैं। जैसे आपने ओटीपी दिया, आपका अकाउंट खाली कर लिया गया। अब बताओ, जो आपके ओटीपी से आपका अकाउंट खाली कर ले और पुलिस भी उस तक नहीं पहुंच पाती, अब बताइए वो बुद्धिमान है कि मूर्ख है? बोलो, जो आपके ओटीपी से आपकी जरा सी गलती से आपका अकाउंट खाली कर रहा है, वो मूर्ख है कि बुद्धिमान है? बुद्धिमान तो है, पर वो बुद्धि कहां खर्च कर रहा है? दूसरों को लूटने में, दूसरों के पैसे चुराने में वो अपनी बुद्धि लगा रहा है। और एक आप हैं कि आप अपनी बुद्धि से पैसा कमाते हैं और किसी भूखे को दे देते हैं, भैया तू रोटी खा ले, भैया तू पानी पी ले, भैया तू कपड़े पहन ले, भैया तू चप्पल पहन ले। आप किसी को देते हैं,
तो एक व्यक्ति वो है जो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है और एक व्यक्ति वो है जो अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर रहा। तो हे हनुमान जी हमें ऐसी विद्या दो। अब देखो बल बुद्धि विद्या। मैया ए मेरी माँ जल्दी जाओ, मेरी माँ डिस्टर्ब ना करो, कथा सुनो। जाना है तो चुपचाप वहीं से प्रणाम करके निकल जाना चाहिए, कबड्डी नहीं खेलना चाहिए। आप भी जा रहे हो? बुराई मान गए क्या? जाओ टाटा। बल बोलो, बल बुद्धि विद्या। चलो बताओ विद्या किसे कहते हैं? ज्ञान, बात सही है। विद्या क्या है? विद्या क्या है? किसे कहते हैं विद्या? विद्या किसे कहते हैं भैया बताओ? हाँ ज्ञान, बात ठीक कह रहे हो। बल बुद्धि, बुद्धि मतलब ज्ञान आ गया ना वहां। बल बुद्धि, बुद्धि आ गई मतलब ज्ञान की बातें हो गई। बल बुद्धि विद्या। अब यहाँ विद्या शब्द अलग से है, तो बुद्धि अलग है और विद्या अलग है, दोनों बातें अलग अलग है। अब बात विद्या की हम कर रहे हैं। विद्या क्या? चलो बताओ विद्या किसे कहते हैं? विद्या क्या देती है आप बताओ? विद्या क्या देती है? ज्ञान। विद्या ज्ञान देती है, ये कह रहे हैं जानकारी देती है। आप बताओ लाल मैया विद्या क्या देती है? ज्ञान, ज्ञान देती है विद्या। पीली मैया बताओ विद्या क्या देती है? शिक्षा। लाल मैया बताओ, पंचायती मैया, मैया बताओ विद्या क्या देती है? विद्या क्या देती है? ज्ञान। ज्ञान भैया बताओ। हाँ, विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या देती है? विद्या ददाति विनयम मतलब नम्रता। विद्या हमें नम्रता देती है, नम्रता सिखाती है, नम्र बनाती है। यदि आप पढ़ लिख करके नम्र नहीं भये तो विद्या का कोई अर्थ नहीं। विद्या क्या देती है? विनय देती है, नम्रता देती है। आजकल के आदमी पढ़ लिख करके ना अकड़ में रहते हैं। जी अपन सब जानते हैं, अरे ये तो मूर्ख हो। जो विद्या पा करके नम्र नहीं हुआ वो विद्वान कैसा है? आम का पेड़ जब फलों से भरता है तो झुकता है, डालियां उसकी, अरे झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ मतलब मुर्दा। यदि आपके अंदर एटीट्यूड है, अकड़ है। आजकल के बच्चे पढ़ लिख के क्या हो जाते हैं? अकड़ू, एटीट्यूड से। अरे भैया पागल कहीं का, तुम डस्टबिन में जाने के लायक हो, कचरे घर में जाओ। ऐसा क्या पढ़ लिया कि तुम अभिमान में डूब गए? पागल। विद्या तुम्हें अभिमानी बनाती है। यदि तुम अभिमानी हो तो मूर्ख हो एक नंबर के। विद्या मतलब सहजता, सरलता, नम्रता। यदि आपके अंदर नम्रता नहीं है, आपके अंदर करुणा नहीं है, आपके अंदर दयालुता नहीं है तो क्या पढ़े हो फिर? केवल डिग्रियां। आजकल सरकार डिग्रियां बांट रही है, बांटो डिग्री, बांटो बांटो। इन डिग्रियों से भला ना होगा। ये डिग्री वाले बेटे ही अपनी मां को घर से निकाल बाहर फेंकते हैं। ये अपनी मां की तक तो कदर करते नहीं, अपने बाप की इज्जत करते नहीं। हमारे गौरी गोपाल में ऐसी माएं रहती हैं जिनका बेटा प्रोफेसर है, मास्टर है, बड़े बड़े सरकारी पदों पर है, पढ़ लिख करके ना है, वो अपनी मां की इज्जत नहीं करता, पढ़ा लिखा है। ऐसी क्या पढ़ाई पढ़ ली तुमने? अरे शिक्षा का मतलब ही है मातृदेवो भव पितृदेवो। जो अपनी मां की इज्जत ना करे, जो अपने बाप की इज्जत ना करे, वो पढ़ा लिखा है कि मूर्ख है? बोलो। चलो यदि देखो आपके अंदर शिक्षा है मतलब आपके अंदर नम्रता होनी चाहिए। विद्या का मतलब है नम्रता। और आजकल के पढ़े लिखे लड़के एक हाथ में सिगरेट, एक हाथ में शराब, उनको लगता है यही शिक्षा है। पढ़ लिख गए मतलब वो खड़े खड़े खाना सीख गए, खड़े खड़े पेशाब करना सीख गए। पढ़े हैं साहब तो खड़े खड़े पेशाब करेंगे, खड़े खड़े खाएंगे। खाने तक का तो ढंग नहीं है, मूर्खों को बने पढ़े लिखे हैं। खाना कैसे चाहिए? तुम्हारे दादा परदादा बाप दादे सब ऐसे घोड़ों की तरह खड़े खड़े खाते थे। फिर तुम बड़े पढ़े लिखे हो। जब तक तुम्हारी मम्मी, जब तक तुम्हारी मैया अनपढ़ थी ना, तब तक जीजाबाई जैसी माएं शिवाजी पैदा करती थी। जब से पढ़ लिख गए आप, जब से पढ़े लिख गए, जब से आज की पढ़ी लिखी मम्मियां पैदा होने लग गई, तब से आजकल टपोरी पैदा हो रहे हैं। एक भी शिवाजी पैदा हो रहा तो बताओ कहीं किसी क्षेत्र में? अनपढ़ लोग थे ना तो विवेकानंद पैदा होते थे, झांसी की रानी पैदा होती थी, क्योंकि वो समाज आज के हिसाब से अनपढ़ था। जबकि आपको जानकारी गलत मिली, पहले के लोग आज के लोगों से ज्यादा शिक्षित थे। बोलो हाँ। कभी आपने प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ा भारत का? चलो बताओ आज के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि पहले के? पहले के लोग ज्यादा शिक्षित थे। पहले के लोग शिक्षित थे तो शुद्ध भोजन करते थे। आज के लोग पढ़े लिखे हैं तो सब मिलावटी खा रहे हैं। पहले के लोग अनपढ़ थे तो गाय की पूजा करते थे, आज के पढ़े लिखे हैं तो कुत्तों से मुंह चटवा रहे हैं। बोलो हाँ। पहले के अनपढ़ थे तो गाय का गोबर उठाते थे, आज के पढ़े लिखे हैं तो कुत्ते की पट्टी उठा रही है मैडम, तो बोल रही है मैं पढ़ी लिखी हूं। बहुत ज्यादा कुछ बदला नहीं है, बस गाय से कुत्ते में आ गए, इतना ही अंतर है। नहीं और क्या बदला? पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो सत्तू खाते थे, सत्तू
सतुआ, बोलो हाँ, जो कि शरीर के लिए बहुत फायदा देता था। और आज के पढ़े लिखे हैं तो पिज्जा बर्गर खाते हैं, जो कि एक तरह का जहर है। अब आप पढ़े लिखे हैं तो आप जहर खाएंगे। पहले के लोग अनपढ़ गंवार थे तो सत्तू खा के लंबा जिंदा। पहले के लोग अनपढ़ थे तो 80 साल तक चश्मा नहीं लगता था। आज के पढ़ लिख गए हैं तो 10 साल में चश्मा लग जाता है। पहले के लोग अनपढ़ थे, गंवार थे तो 80 साल जीते थे। आज के पढ़े लिखे हैं तो 70 में 60 में तय हो जा रहे हैं। पहले के लोग अनपढ़ थे तो एक गिलास घी पी जाते थे और घी पचाने की ताकत रखते थे। आज पढ़े लिखे हैं तुमसे 4 रोटियां नहीं पच रही हैं। बोलो हाँ। पहले के लोग अनपढ़ थे, शुद्ध पानी पीते थे कुएं का, तालाब का, नदी का। पहले भारत में जल संकट नहीं था क्योंकि अनपढ़ लोग थे। जब से पढ़े लिखे लोग हो गए हैं धरती प्यास से मर रही है, धरती प्यासी हो गई। बोलो हाँ। जब अनपढ़ लोग थे ना तो ये देश हरा भरा था। जब से पढ़े लिखे लोग हो गए तो वीरान हो गया, सारी हरियाली नष्ट हो गई। बोलो हाँ। ये पढ़ाई है तुम्हारी। इसलिए जो आप अपने को पढ़ा लिखा कह रहे हैं ना, हमें लगता है कि डिग्रियां ये डिसाइड कर रही हैं कि तुम पढ़े लिखे हो। नहीं, डिग्रियां डिसाइड क्या करेंगी साहब? आप पढ़े लिखे हैं ये डिग्री नहीं बताएगी, ये आपका व्यवहार और आपका स्वभाव बताएगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। आजकल स्वभाव से मतलब नहीं है, आजकल व्यवहार से मतलब नहीं है। आजकल किससे मतलब है? डिग्री से। डिग्रियां, सरकार डिग्रियां बांट रही है और डिग्रियां पा के भी ले लेके डिग्रियां भी 20,000 की नौकरी मांग रहे हैं। भैया हमें डिग्री ले लो, 20,000 की नौकरी दे दो। ये लड़कों का, आप लोग कितने साल पढ़ते हो? 15-20 साल निकल जाते हैं पढ़ते पढ़ते। और इतना पढ़ने के बाद कितने की नौकरी मिलती है? 20,000 रुपया की। उसके लिए भी लाइन लगाना पड़ता है। इसलिए शिक्षा का मतलब ये था ही नहीं जिसे आज शिक्षा कह रहे हो, जिसे आप लोग आज शिक्षा समझ रहे हो। एक्चुअली ये शिक्षा है ही नहीं। ये तो ठीक है, सरकार अपने हिसाब से कर रही है, आप भी ठीक कर रहे हैं अपने हिसाब से। शिक्षा का मतलब ये नहीं है। शिक्षित का मतलब है, ये बताओ आज दुनिया मंगल तक चली गई। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब एक बात बताओ, जिन देशों ने अपने सैटेलाइट को, जिन देशों ने अपने वैज्ञानिकों को मंगल तक भेजा, पूछो कि उस देश में भूखमरी खत्म हुई क्या? अब बताओ कि मंगल ग्रह तक जाना अनिवार्य था या देश की भूखमरी को खत्म करना अनिवार्य था? जिस क्षेत्र में काम करना चाहिए उस क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रहा है। हथियार बना रहे हैं सारे देश, दिन रात क्या बना रहे हैं? तोप बना रहे हैं, परमाणु बना रहे हैं, बम बना रहे हैं। अरे आपको क्या जरूरत है तोप बम बनाने की? बनाना ही है तो इंसान से इंसान का अच्छा रिश्ता बना लो ना। जब अच्छा रिश्ता हो जाएगा, अच्छी इंसानियत स्थापित हो जाएगी तो ये तोप बारूद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों हम तुम्हें मारे और क्यों तुम हमें मारो? बोलो हाँ। आज देश में भूखमरी है, लोग भूखे सोते हैं, नंगे रहते हैं बच्चे, कपड़े नहीं है। लेकिन जाना कहां है? मंगल जाना, मंगल। हम कहते हैं पहले अपनी व्यवस्थाएं ठीक कर लो। मंगल भी जाओ और सूर्य भी जाओ, सब जगह जाओ, क्या दिक्कत है? पर पहले अपनी जो बेसिक जरूरतें हैं, क्या नीड है? रोटी, कपड़ा, मकान। बोलो हाँ। अब बताओ हमारे देश में हर चौराहे में जहां आपकी गाड़ी रुकेगी वहां 4 बच्चे आ जाएंगे भीख मांगने। ये बात गलत है या सही है? हर चौराहे, भारत का ऐसा कोई चौराहा नहीं है जिस चौराहे पर 4 बच्चे भीख ना मांग रहे हो। बोलो, क्या सरकार को एक टीम बनाकर यह काम नहीं करना चाहिए कि भाई ये बच्चे आ कहां से रहे हैं? बच्चों को अगवा किया जा रहा है। दक्षिण से बच्चे को चुराया, उत्तर भारत में भीख मांगने बिठा दिया। उत्तर भारत के बच्चों को चुराया, चेन्नई में भीख मांगने को बिठा दिया। आजकल बच्चों की तस्करी हो रही है इस देश में, हाँ या ना? अब जिसका बच्चा चोरी हुआ हो उस मां से जाके पूछ लो कि कितना उसे सुख मिल रहा है और कितना दुख मिल रहा है। पर उसका दर्द सुने कौन? फुर्सत किसे है? सबको मंगल जाना है, जाओ मंगल। बच्चों की चोरी होना, तस्करी होना, बच्चों से भीख मंगवाना, क्या ये सब सरकार को पता नहीं है? सारे चौराहों पे जाके पड़ताल की जाए कि बच्चे कहां से आए, अच्छा कोड़ा बरसाया जाए, सालों को जेल में बंद किया जाए। इसी चक्कर में बच्चे चोरी होते हैं क्योंकि भीख मंगवाने के काम आते हैं। क्या ये एक अव्यवस्था नहीं है इस देश की? हर चौराहे पे, नुक्कड़ पे भीख मांगने के लिए खड़े हैं लोग। बोलो, ये व्यवस्था नहीं है? पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं है कि तुम केवल मंगल तक जाओ तो ही पढ़े लिखे कहलाओ। अरे अपने जीवन को भी मंगलमय बना लो, ये भी मंगल तक जाना है। जीवन को मंगलमय बनाओ, अपने देश को मंगलमय बनाओ। और मंगल तक जा चले भी गए तो क्या पा लिया? क्या पा लिया? आम जनता का क्या फायदा हुआ? क्या मिल गया आपको? भूखमरी मिट गई, चौराहे में भीख मांगने वाले खत्म हो गए। जाओ मंगल तक जाना, ये भी एक समूचे दुनिया की व्यवस्था है कि हम आकाशीय क्षेत्र में भी आगे बढ़ें, हमारी सेना मजबूत हो, हमारा सिस्टम मजबूत हो, सब जरूरी है। पर यह सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि कोई भूखा ना रहे।
हम ये नहीं कहते कि मंगल जाना गलत है, हम ये नहीं कहते कि अंतरिक्ष पे नजर रखना गलत है, पर हम जो कहते हैं वो आपको समझने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा कि पहले अपना बेसिक चीजें ठीक कर लो। नहीं, कोई नंगा ना रहे, कोई भूखा ना रहे, कोई बेघर ना रहे, सबके हाथ में काम हो, सब सिस्टम पे रहे, चोरी ना करना पड़े। आज के लड़के चोरी कर रहे हैं, मोबाइल चुरा रहे हैं, चैन चुरा रहे हैं। जूते चप्पल, आप लोग यहां बैठे हो, जूता चप्पल उतार के बाहर जाओगे, ये गारंटी नहीं है कि आपका जूता मिलेगा कि नहीं। इस देश में जूता चप्पल की भी गारंटी नहीं है। फिर काम बहुत बिखरे हैं। हम ये नहीं कहते कि सरकार ये सब नहीं कर रही है, कर रही है, पर सारी जिम्मेदारियां सरकार की भी नहीं है। सरकार भी क्या क्या करे, हमारी और आपकी भी जिम्मेदारियां हैं भारतीय नागरिक होने के नाते कि हम व्यवस्थाओं को ठीक करें। और इसी का नाम है विद्या। बल बुद्धि विद्या देहुमयि। विद्या का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पढ़ लिख करके डिग्रियां लेके घूमने लग जाए। विद्या का मतलब है कि आप पढ़ लिख करके समाज की सेवा करें, हॉस्पिटल बनाओ, पर किसके लिए? आज देखिए बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहां कौन इलाज करा सकता है? बड़े पैसे वाले लोग। सामान्य आदमी का कहां इलाज हो रहा है? सामान्य आदमी सरकारी हॉस्पिटलों में जा रहा है। सरकारी हॉस्पिटलों में आपको हालत सबको पता है। सरकार ने फिर भी व्यवस्थाएं ठीक की हैं, पर बहुत ठीक करने की आवश्यकता है। तो हरहु क्लेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब बताओ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हे हनुमान, जय मतलब हे हनुमान आपकी जय हो, हे हनुमान आपकी जय हो। आप ज्ञान के सागर है, ज्ञान और गुण। जय हनुमान ज्ञान गुण। गुण मतलब क्या? यहां गुण शब्द आया, जय हनुमान ज्ञान गुण। ये गुण क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। गुण क्या है? मतलब हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं और बहुत बड़े गुणी हैं। गुण मतलब गुणी होना, मतलब सब कुछ आता है हनुमान जी को, छोटा होना, बड़ा होना। हनुमान जी को इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सब हैं हनुमान जी, तो गुणी हैं। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सागर मतलब ये सबके सागर मतलब विराट हैं। जय कपीश तिहु लोक उजागर। हे हनुमान जी जय कपीश। यहां हनुमान जी को कपीश कहा गया है। तो जय कपीश आपकी जय हो, तिहु लोक उजागर। तीनों लोकों में आपका नाम है, यश है। ये तीन लोग क्या हैं? तिहु लोक उजागर। तीन लोग कौन? तीन लोग कौन? मृत्यु लोक, सत्य लोक, पाताल लोक। नीचे के लोक, मध्य के लोक, भूर भुव स्वः। तीन लोक। भूर भू मतलब ये पृथ्वी, भुवा स्वः मतलब ब्रह्मलोक, सत्यलोक, महरलोक। टोटल कितने लोग होते हैं? 14 लोग। 7 नीचे 7 ऊपर। शॉर्ट में से 3 लोग, तीनों को बोल दिया मतलब 14 आ गए। तो चारों तरफ जितने भी अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूर भुव स्वः महरलोक सत्यलोक जनलोक तपलोक, ये टोटल नीचे से ऊपर तक जितने लोग हैं, तो तिहु लोक उजागर। हनुमान जी की पूजा केवल मनुष्य लोग नहीं, देवता लोग भी करते हैं। तिहु लोक उजागर। पाताल के देवता भी करते हैं, सब लोग करते हैं। राम दूत। आप कौन है? राम जी के, राम जी के, राम जी के दूत हैं। कोई भी बात पहुंचानी हो राम तक या राम की हम तक, तो कौन पहुंचाता है? हनुमान जी। राम दूत। अतुलित। अतुलित मतलब बहुत अतुलित। बल धामा, आपके पास बहुत बल है, बल के धाम है मतलब बहुत ज्यादा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, आपका नाम है पवन सुत और आप अंजनी के पुत्र हैं। महावीर। हनुमान जी का नाम क्या है? महावीर। वीरों के भी वीर, महाविक्रम मतलब अथाह ताकत। बजरंगी, आपका नाम है बजरंगी। बजरंग बली कहते ना, बजरंग जय जय हनुमान गोसाई, मतलब हनुमान जी को क्या? बजरंग बली, बजरंग बली। कुमति निवार सुमति के, आप बोलो फिर से। महावीर विक्रम बजरंगी। आगे की चौपाई आप। कुमति निवार। ये कुमति निवार क्या है? ये कुमति क्या है? कुमति निवार सुमति के संगी। ये कुमति क्या है? कुमति और सुमति। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहाही। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सुमति मतलब क्या है? कुमति निवार है हनुमान जी। हमारी जो दुर्बुद्धि है, गलत थॉट है, गलत विचार है, वो कुमति है। तो आप हमारे गलत थॉट को, गलत विचार को समाप्त करें और सुमति दें, मतलब सुंदर विचारों का प्रवेश हमारे जीवन में हो। हमारे जीवन में, हमारे मस्तिष्क में कोई गलत विचार ना हो। क्या ना हो? बोलो। गलत विचार ना हो। कुमति निवार सुमति के। आप किसके संगी हैं? अच्छे विचारों के। आपके अंदर गलत विचार है, शराब पीने का, मांस खाने का, किसी को मारने पीटने का, चोरी करने का, झूठ कर बोलने का, इस विचार के साथ हनुमान जी नहीं होते। हनुमान जी किस विचार के साथ होते हैं? कुमति निवार सुमति के
अच्छे विचारों के संगी हनुमान जी हैं। हनुमान जी से दोस्ती करना है तो आपको अच्छे विचारों को ऐड करना पड़ेगा, हर गलत विचार को। कंचन वरण, हनुमान जी कैसे हैं? सोने की तरह। बंदर के बाल कैसे होते हैं? सुंदर, है ना? और हनुमान जी तो बिल्कुल सोने की तरह। कंचन वरण, कंचन मतलब सोने की तरह, वर्ण आपका स्वरूप कैसा है? सुंदर सुनहरा। विराज सुवेशा कानन कुंडल, हाथ कानों में क्या है हनुमान जी के? कुंडल। कुंचित केसा, हनुमान जी के केस बड़े सुंदर हैं। कुंचित केस मतलब घुंघराले से केस, सुंदर से केस, छोटे छोटे बाल हनुमान जी के और सुंदर से बाल। हाथ वज्र, और हाथ में क्या है हनुमान जी के? और ध्वजा विराजे। हनुमान जी के एक हाथ में वज्र, दूसरे हाथ में ध्वजा। ध्वजा मतलब झंडा, झंडा ऊंचा, विजयी विश्व। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग नया घर बनवाते हो ना तो जूता लटका देते हो, नजर ना लग जाए घर को। नया घर बना है और कहाँ लटका है? आप में से बहुत लोगों के घर में जूता लटका होगा। कोई टायर लटका देता है, टायर। जबकि क्या होना चाहिए? मैं आपके घर में क्या लटका? जूता के टायर? टायर लटका है, जूता है। हाँ, घर बनवाते हैं ना लोग, जूता लटका देते हैं। जूता नहीं, टायर नहीं। लोग कहते हैं नजर ना लगे, तो तुम जब लड़के को दुल्हा बना के भेजते हो तो साइकिल का टायर उसे भी पहना दिया करो, उसको भी तो नजर लग सकती है। या एक जूता लटका दो उसके बगल में। मतलब मूर्खता की भी हद पार कर दी ना। इतना बड़ा घर, अरे घर में, घर को घर ना कहो, मंदिर कहो। आप भी घर ना बनाया करो, अपने घर को मंदिर बनाओ और मंदिर में हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। विजय की पताका होनी चाहिए, आपके घर के ऊपर झंडा हो, लहराता हुआ हो। हनुमान जी का झंडा हो, लाल कलर का, भगवा कलर का झंडा हो, या सफेद झंडा हो शंकर जी का, या हनुमान जी का, है ना, झंडा हो, या लाल झंडा हो, मां भगवती का स्वरूप है लाल, या पीला झंडा हो। तो झंडा हो, पीला हो, लाल हो, केसरिया हो, या सफेद हो। क्यों? झंडा होना चाहिए। झंडा ऊंचा रहे हमारा, कांधे मूज जनेऊ साजे। मूज का जनेऊ, कुसा का जनेऊ, जनेऊ पहने शंकर सुवन केसरी नंदन। इस चौपाई की व्याख्या मैंने कल की थी कि वो शंकर सुवन कैसे हैं और केसरी नंदन कैसे। कल इस विषय पर बात हो चुकी है। तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप शंकर हनुमान जी बड़े प्रतापी हैं और जग के वंदनीय हैं। राम जी क्या कहते हैं हनुमान जी को? जब हनुमान जी सीता माँ का पता लगा कर आए तो राम जी रो पड़े। राम ने कहा, हनुमान तुमने बड़ा उपकार किया है, तुम बड़े उपकारी हो हनुमान, तुमने हम पर बड़ा उपकार किया। क्यों? क्योंकि आपने हमारी सीता का पता लगाया। सुनो सुत तो ही उऋण में नाही। राम जी कह रहे हैं, हे हनुमान मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, अब मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। सोचिए, हनुमान जी ऐसे हैं जिन हनुमान जी का ऋण प्रभु राम पर चढ़ा हुआ है। और राम कहते हैं, हनुमान मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा, मैं आपका कभी ऋण चुका नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऋण तो तब चुकेगा ना जब राम पर संकट आया तो हनुमान जी ने साथ दिया। तो हनुमान जी पर संकट आएगा तब राम साथ देंगे, तब ना ऋण चुकेगा। तो राम बोले कि मैं आपका ऋणी रहूंगा, मैं नहीं चाहता कि मेरे हनुमान पर कभी कोई संकट आए, इसलिए मैं ऋणी रहकर रहूंगा, मैं ऋण चुकाना नहीं चाहता। ऐसे प्रभु बड़ी दया करते हैं, हनुमान जी को बहुत प्यार करते हैं। हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। राम का काम करने को हनुमान जी कैसे रहते हैं? आतुर, मतलब एक्टिव रहते हैं। हर समय वो राम के काज को करने के लिए ना बिल्कुल जोश से भरे रहते हैं। और आप लोग कोई काम कह दो, आजकल माँ बोलती बेटा जरा पानी लाओ गिलास, तो वो किसी और से कह देता तुम ला दो। वो पानी भी ला के नहीं देता, वो किसी और से कह देगा तुम ला दो पानी। सोचो, इतने आलसी हैं इस युग के लोग कि गिलास पर पानी लाने का कहो तो पानी भी नहीं लाते। कहो कि जरा ये काम कर लो, आप अपने बच्चों से कहते हो बेटा जरा ये काम कर लो, वो दूसरों को कह देते हैं। माँ आप पिताजी पानी मांग रहे हैं, खुद नहीं ला के दे सकता कि बाप पानी मांग रहा तो मैं ही ला के दे दूं, नहीं माँ को कहेगा माँ लाए। आलसी है, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता, बड़े मंद बुद्धि के लोग हैं कली काल में। पर हनुमान जी कैसे हैं? राम काज करिबे को आतुर, अच्छे काम करने की आतुरता तो होनी ही चाहिए। क्यों भैया? कभी थको मत, हारो मत, जोश से भरे रहो, शरीर एक्टिव रहना चाहिए, काम करते रहो। जो व्यक्ति काम नहीं करता वो व्यक्ति परेशान रहता, जो व्यक्ति काम करता है वो व्यक्ति शारीरिक मानसिक दोनों तरह से मजबूत रहता है। शारीरिक मजबूती और मानसिक मजबूती, कॉन्फिडेंस रहता कि मैं कर लूंगा क्योंकि मैंने किया है काम। तो देखो, काम करना चाहिए, और काम ना छोटे काम नहीं करना चाहिए, हमेशा बड़े काम करना चाहिए। जो काम कोई ना करे वो आप करो। चुनौती छोटी ना हो, चुनौती बड़ी हो, लक्ष्य छोटा ना हो। लक्ष्य, हर वो व्यक्ति सफल तब होता है जब बड़ा लक्ष्य लेकर के चलता है। यदि आपका लक्ष्य छोटा है
तो आप छोटे ही बनोगे। यदि आपका लक्ष्य बड़ा है तो आप, इसलिए लक्ष्य बड़ा हो, पहला लक्ष्य बड़ा हो और उस लक्ष्य को बड़ा करके और उस पर चल पड़ो। किसी से कहो ना कि आप क्या कर रहे हो। कहते हैं कि काम इतने शांत तरीके से करो, गुपचुप तरीके से करो कि आपकी सफलता का शोर सारी दुनिया में हो। कई बार आज के लड़के क्या गलती करते हैं, सफल होते नहीं है, सफलता का शोर करते हैं। जी मैं हो के ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, कर कुछ नहीं रहे। एक व्यक्ति वो है जो पहले ही डिंडोरा पीट देता है कि मैं ये करूंगा, ये करके दिखाऊंगा, ये करूंगा। एक होता है जो कह के करता है और एक होता है जो कहता नहीं है, बस करता है। तो आप किसे सही मानते हैं, कह करके करने को कि चुप चुप करते रहने को? करते रहो, सफलताएं अपने आप शोर मचाएंगी, सफलता का तूफान अपने आप आएगा। करते रहो। अब आप बातें बस करो कुछ ना। आज यही युवाओं के साथ है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं लड़के, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, घर बनाऊंगा, बड़ा बिजनेस करूंगा। अच्छा है, करना चाहिए, पर केवल बातें ही करने से ना होगा। बात सही है कि गलत है? राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी किसको मन में बसाते हैं? सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। चलो बताओ, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा और विकट रूप धरि, फिर से बोलो चौपाई, सूक्ष्म विकट रूप धरि। क्या मतलब हुआ इस चौपाई का? हनुमान जी पहले क्या बने? सूक्ष्म रूप मतलब छोटा रूप और विकट रूप मतलब बड़ा रूप। हनुमान जी छोटे भी बन जाते हैं। और क्या मतलब, आप लोगों ने क्या सीखा? ये चौपाई का अर्थ क्या कह रही है भैया? छोटे बन गए हनुमान जी और बड़े बन गए, क्या मैसेज है? हैं? क्या मैसेज है हमारे और आपके लिए हनुमान जी के द्वारा? सुनो, इससे मैसेज ये मिला, हनुमान जी ये कहते हैं कि छोटे बनने में कभी शर्माओ मत। जहां जरूरत पड़े वहां छोटे बन जाओ और जहां जरूरत पड़े वहां बड़े बन जाओ। आज समस्या क्या है कि कोई बड़ा बन जाता है ना तो फिर छोटा नहीं बनता। अरे बोले, अब जैसे कोई मर्सिडीज में चल लिया तो फिर उसे साइकिल में बैठने में शर्म आती है। यार मैं तो मर्सिडीज में चलने वाला हूं, मैं साइकिल में चलूं? पागल कहीं का, गलत जा रहा है तू। मर्सिडीज में भी चलो, BMW पर भी चलो और जरूरत पड़े तो साइकिल पे भी चलो। अब आजकल एक बार आदमी बड़ा बन जाता है ना, फिर वो छोटा नहीं बनता। ये बड़ा गलत है। इसलिए हम कहते हैं, हनुमान जी ये सिखाते हैं कि जरूरत पड़ने पर छोटे बन जाओ और जरूरत पड़ने पर बड़े। बनने के बाद ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप बड़े बन गए तो आप छोटे ना बने, आप छोटे भी रहो। जो व्यक्ति जितना सरल है, सहज है, वो उतना बड़ा होता है। छोटे भी बनो। पहले क्या बनना पड़ेगा? छोटा। कितना छोटा बनना चाहिए? आप छोटे हैं कि बड़े हैं? कितना छोटा होना चाहिए? छोटे का मतलब ये नहीं कि हम आकार में छोटे हो जाएं। छोटे का मतलब ये है कि हम इतने नम्र हो जाएं, इतने सहज हो जाएं, इतने सरल हो जाएं कि अब देखो, हमारे, मैंने कहानी पढ़ी, लोह पुत्र, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोह पुरुष। लोह पुरुष किन्हें बोला गया? इनकी एक छोटी सी कथा मैंने जानी, इनके बारे में कुछ। इनकी एक छोटी सी कथा है। इनकी पत्नी, कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी पत्नी को बड़ा प्रेम करते थे, बहुत प्रेम से ये पति पत्नी रहा करते थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ही एक ऐसे थे जिनको बोला गया था कि आप प्रधानमंत्री बनिए। सारी सीट उन्हें मिली, अर्थात सारी वोट उन्हें मिली, उनके पक्ष में आई, उनका पक्ष मजबूत था। पर महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे कि सरदार प्रथम प्रधानमंत्री बने। नेहरू को वोट बिल्कुल नहीं मिली थी, पर नेहरू को गांधी जी ने प्रधानमंत्री बना दिया देश का। और सरदार वल्लभ भाई योग्य थे। और उस समय की सारी सभा में ये वोटिंग जब हुई तो सरदार वल्लभ भाई के पक्ष में अधिक वोटिंग हुई, पर फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। ये गांधी जी की अपनी राजनीति थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आया कि वो अपनी पत्नी को बड़ा प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि उनकी पत्नी को कोई बीमारी हो गई, तो कोई उनके परिचित के डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये स्वस्थ हो जाएंगे। तो पत्नी की उम्र उस समय कोई 35 वर्ष के लगभग रही होगी, लगभग। पत्नी को भर्ती किया गया और इलाज हुआ। तो वहां पे वो ऑपरेशन वगैरह, उस समय ना वो शून्य करने वाला इंजेक्शन, लगभग जो आज की टेक्नोलॉजी है ऑपरेशनों की, वो इस तरह से नहीं थी। हुआ क्या, उनका ऑपरेशन हो गया, सफल रहा और अब वो स्वस्थ भी लगभग हो गई। तभी क्या हुआ, उनका एक दोस्त आया
वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का मित्र आया। उसने कहा कि उस समय हमारा देश गुलाम था, उस समय आजादी नहीं, गुलाम था। तो उनके एक मित्र पर फांसी का निर्णय हो चुका था कि आपको फांसी दी जाएगी। वो वल्लभ भाई पटेल का मित्र था। तो उसने अपनी बात वल्लभ भाई पटेल को कही कि यार मैं तेरा दोस्त हूं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय अच्छे पढ़े लिखे थे, उनकी तूती बोलती थी और वो बहुत बढ़िया एडवोकेट थे, वकील थे, पढ़े लिखे थे, वकालत पढ़ के आए थे विदेश से। अब हुआ क्या कि उन्होंने अपने मित्र का केस लड़ा और कहा कि भाई परसों मुझे फांसी हो जाएगी। पत्र मिला उनको और कहा कि मेरी फांसी आप चाहो तो रुकवा सकते हो। मेरे पे झूठा आरोप लगा के, चूंकि उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, हिंदुओं की कोई सुनवाई थी नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसका केस लड़ने गए। पत्नी को बोले कि आप अपना ध्यान रखना और मैं चला। वो मित्र को जिताने चले। एक तरफ उनकी पत्नी हॉस्पिटल में थी, जिंदगी मृत्यु से जूझ रही थी, दूसरी तरफ उनका मित्र था और वो मित्र को बचाने चले। चूंकि पत्नी अब स्वस्थ हो गई, डॉक्टर ने कह दिया सब ठीक है। अचानक पत्नी की तबीयत बिगड़ी और पत्नी की मृत्यु हो गई। ये सरदार जी की जीवनी बोल रहा हूं, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। और जब पत्नी की मृत्यु हुई उस समय वो अपने मित्र को जिताने के लिए केस लड़ रहे थे। तभी उनके पास वहां एक पत्र आया। पत्र उन्होंने पढ़ा कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। और उस समय वो केस लड़ रहे थे, जज के सामने थे, अपने मित्र के पक्ष में। अब पत्र पढ़ करके बताइए, कोई भी होता व्यक्ति तो जैसा था वैसे ही छोड़ के भागता, पर उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी तो अब चली ही गई, यदि मैं यहां से गया तो मेरा मित्र भी चला जाएगा, इसे भी फांसी हो जाएगी, तो मैं पत्नी को बचा ना सका तो कम से कम मित्र को बचाऊं। और उन्होंने सोचिए ये सूचना मिलने के बाद कि पत्नी की मृत्यु हो गई, इसके बाद भी वो केस लड़ते रहे, मित्र को बाइज्जत बरी कराया, जिताया। और जब मित्र ने पूछा कि पत्र क्या था, तब उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। देखिए अपने काम से इतना प्रेम है कि पत्नी की मृत्यु हो जाने पर भी उन्होंने अपने काम को रोका नहीं। ऐसा काम से प्रेम करने वाला सफल नहीं होगा। ऐसे ही थोड़ी लोग पुरुष हैं। ऐसा धैर्य, ऐसा विवेक, ऐसी बुद्धि, ऐसी शिक्षा, कभी कभी इस धरती को ऐसे लोग मिलते हैं। लेकिन महात्मा गांधी समझ नहीं पाए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि सबको बड़ा बनना है। महात्मा गांधी को भी राष्ट्रपिता बनना था, तब किसी को आगे जाने के लिए किसी को पीछे तो करना ही पड़ता है। आदमी अपना स्वार्थ नहीं छोड़ पाता ना, निजी स्वार्थ। ऐसे पुरुष थे, लोह पुरुष। सोचिए जो काम से प्यार करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो आज हैदराबाद भारत से वैसे ही अलग होता, जैसे बांग्लादेश अलग है, जैसे नेपाल अलग है, जैसे भूटान अलग है। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एक किया, सारे राजाओं को जोड़ के भारत में विलय कराया। जब देश आजाद हुआ तो भारत उस समय राजाओं की टुकड़ियों में बटा था, यहाँ का राजा ये, वहां का राजा वो, वहां का राजा। तब सरदार वल्लभ भाई ने पूरा एक भारत को सजाया। लेकिन उनकी मेहनत का वह फल, वह सम्मान उन्हें ना मिल पाया जो उन्हें मिलना था, क्योंकि कोई और अपने को आगे ले जाना चाहता था। इतिहास छिपता नहीं है, सामने रहता है। हनुमान जी की ये कथा मैंने आपको, वल्लभ भाई पटेल की ये कथा मैंने आपको इसलिए सुनाई कि देखो वल्लभ भाई पटेल जो है इतने बड़े व्यक्तित्व थे, लेकिन वो चाहते तो विरोध कर देते कि नहीं प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, और वो बन जाते। लेकिन नहीं, छोटे भी बन गए, देश हित में उन्होंने सब काम किया। लेकिन जो सामने वाले महात्मा गांधी के अपने जो पक्षधर थे, उनका देश हित से मतलब नहीं था, उन्हें निजी स्वार्थ पूरा करना था, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं था। वल्लभ भाई पटेल होते तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा ही ना होता, ये पाकिस्तान की समस्या ही ना होती जो आज खड़ी है हमारे। सोचिए आज 70 साल बाद भी हमारे सामने वही समस्याएं खड़ी हैं जो अंग्रेजों के टाइम पे खड़ी थी। वही आतंकवाद आज भी है। ना हमारा भारत पाकिस्तान में बंटता, ना बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश भी ना होता, पाकिस्तान भी ना होता, अखंड भारत होता। एक व्यक्ति को यदि बना दिया जाता प्रधानमंत्री, एक व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया जाता काम तो। लेकिन अब जो बीत गया सो बीत गया। अब तो केवल बातें ही हो सकती हैं, इस पर और कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी इतिहास को ये, आपको ये जानने का पूरा अधिकार है कि उस समय गलत कौन था, गलती किसकी थी। जो लोग गलत थे उन्हें सही बनाकर थोप दिया गया। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लूं, आपके पास उत्तर हो तो देना, वैसे उत्तर होगा नहीं आपके पास, होगा तो देना, नहीं हो तो खोज लेना। एक सवाल पूरे भारतीयों से, उत्तर हो तो देना। बताओ, एक लड़की ने मेरे से सवाल किया, जब मैं न्यूज की एक सभा में बैठा था तो एक लड़की ने मेरे से सवाल किया, मैंने तो उत्तर दिया, पर यह सवाल मैं आपसे पूछता हूं, मेरे पास तो इसका उत्तर है पर मैं आपसे जानूंगा। प्रश्न है कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और ट्रेनों में भर भर के लाशें हिंदुस्तान आई, हाँ या ना? जब हिंदुस्तान में भर भर के क्या ट्रेनों में आई लाशें, लड़कियों की, माओ की, बहनों की और पुरुषों की, बच्चों की लाशें भरी थी, पूरी ट्रेन भरी थी।
पर लाशों से, और एक ट्रेन नहीं, कई ट्रेन। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो आप सभी भारतवासी, कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ, लाखों हिंदुओं के गांव उजड़ गए, उनकी संपत्तियां छीन ली गईं, बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, माओ के साथ बलात्कार हुआ, बच्चों की हत्या हुई, स्त्रियों की हत्या, पुरुषों की हत्या। बस प्रश्न यह है कि इन सारी हत्याओं का जिम्मेदार कौन था? बता दो आप, बताओ इन सारी लाशों का जिम्मेदार कौन था? उत्तर होए तो बताना, ना होए तो कोई जल्दी नहीं। सोचिए, इतनी सारी हत्याओं का जो हत्यारा है, उस हत्यारे को यह देश सम्मान देता है। अब वो हत्यारा कौन है आप जानते हैं? बोलिए भारत माता की। लेकिन ये प्रश्न है साहब, ये प्रश्न का उत्तर पूछ लीजिएगा लोगों से। सोचिए क्या गुजरी होगी उन पर जिनको रातों रात भागना पड़ा अपना घर छोड़कर, और भागने के बाद भी वो सुरक्षित पहुंचे नहीं। बेटा कहीं चला गया, पत्नी कहीं चली गई, पता नहीं। कहते हैं उस जमाने में ना फोन भी नहीं था, जो बिछड़ गया तो फिर कभी मिलता नहीं था। इतने बड़े देश में पता नहीं बच्चा कहां चला गया, बाप कहां चला गया, मां कहां चली गई। उस मंजर को हम लोग यहां बैठे डिस्कस कर रहे हैं। जिसने उस मंजर को झेला होगा, देखा होगा, उसकी पीड़ा शब्दों से कही ना जाएगी। वो दर्द तो देखो, ये लम्हे बीत गए, पर वो पीड़ा तो पीड़ा है ना। जिनके साथ हुआ उन्होंने अपना बयान दिया। कोई ट्रेन के पहियों के बीच में घुस के बचकर इक्का दुक्का एक दो लोग बच गए, तो उन्होंने बताया कि क्या हुआ था। क्यों जी, सही है। लेकिन आज तक कोई ये सवाल नहीं पूछा जो सवाल मैंने पूछा कि जिम्मेदार कौन था। आज तक किसी ने नहीं पूछा, किसी पत्रकार ने नहीं पूछा। क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था पत्रकारों को कि भाई इस हत्या का जिम्मेदार कौन? कोई नहीं सवाल पूछता। जब सवाल ही नहीं होगा तो फिर उसका उत्तर कहां से आएगा? क्योंकि सबको अपनी अपनी राजनीति करनी है, सबको अपने से मतलब है। इस राष्ट्र से, इस देश से किसे मतलब है? देश से मतलब होता नेताओं को या किसी को, तो इस देश में भ्रष्टाचार क्यों होता? भ्रष्टाचार है मतलब इस देश में रहने वाले लोगों को देश से मतलब कहां है? निजी स्वार्थ से मतलब है। अपना काम होना चाहिए बस। देश का क्या? इस देश में रहने वाले लोग क्या पाकिस्तान का नारा नहीं लगाते, जिंदाबाद का? कौन लोग हैं ये? क्यों इनकी इतनी हिम्मत हुई कि भारत की रोटियां खाकर भी ये भारत को, अभी जो पहलगांव में दुर्घटना घटी, हमारे भारत के लोगों को धर्म पूछ पूछ करके मारा गया कि तुम्हारा धर्म क्या है? यदि हिंदू हो तो मार दिए जाओगे और मुसलमान हो तो नहीं मारे जाओगे। मतलब आतंकवादी ये कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे हैं और हिंदू हमारे नहीं हैं। आतंकवादी अपना किसे मानते हैं? मुसलमानों को। हिंदुओं को अपना नहीं मानते। हिंदुओं को तो मार दिया जाएगा। अब बताओ, ये पाकिस्तानी, ये आतंकवादी आए कहां से? पाकिस्तान से। और पाकिस्तान बनाया किसने? आपने बनाया कि हमने? और बनाने वाले देखो, उनका जहर आज भी मारे डाल रहा है और वो अभी भी महान बने घूम रहे हैं। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? सूक्ष्म रूप धरि यही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, विराट भीम मतलब और विराट स्वरूप धर के हनुमान जी ने राक्षसों को मार गिराया, रामचंद्र के काज सवारे। कैसे भी करके हनुमान जी छोटे बन गए, बड़े बन गए, पर राम का काज किया। समझदार व्यक्ति वो है कि बड़ा बने या छोटा बने, जैसे बनो भैया बनो, पर अपना काम करके दिखाओ। सफलता वही, काम करो। लाय सजीवन लखन जी आए, संजीवनी बूटी लेने चले गए। हनुमान जी कभी ये नहीं कहते कि मैं ये काम नहीं करूंगा। लंका गए, सिया मां को ढूंढ कर ले आए। फिर क्या हुआ? लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो लक्ष्मण जी बिल्कुल मृत्यु की सैया पर पड़े हैं। सुखैन वैद्य को ले आए, कहा कि कैसे बचेंगे? बोले संजीवनी बूटी सूर्योदय होने के पहले दी जाएगी तो ये बचेंगे। हनुमान जी ने तुरंत दौड़ लगा दी, बिना देर किए। हनुमान जी लाए संजीवन, लखन जी आए। धन्य है हनुमान जी। आज के युवाओं को केवल हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, हनुमान चालीसा से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि हनुमान जी सब कुछ करते हैं। हनुमान जी कभी कहते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा? सब कुछ करते हैं और तरीके से करते हैं। सारे काम करने चाहिए दोस्तों, अच्छे से करने चाहिए। लक्ष्मण जी को बूटी मिल गई, दवाई मिल गई और लक्ष्मण जी जी गए। तब हनुमान जी से बोले, राम हनुमान आज आप ना होते तो मेरा लक्ष्मण जिंदा ना होता। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर मैं एक सवाल आपसे फिर पूछूं। एक बात बताओ कि हनुमान जी ना होते तो क्या सचमुच लक्ष्मण जी मर जाते? ये प्रश्न है, बताओ। क्या लक्ष्मण जी मर जाते? भाई संजीवनी बूटी हनुमान जी ना लाते तो लक्ष्मण जी तो मर ही जाते। सवाल फिर से पूछूं,
कि सच बताओ, क्या लक्ष्मण जी सही मर जाते? बोलो, हैं? मर जाते? जोर से, हाँ या ना? ना? तो हनुमान जी ना लाते तो कौन लाता बताओ? हैं? कौन लाता? फिर कौन लाता? हनुमान जी नहीं लाते तो कौन लाता? हैं? अंगद? अरे अंगद में नहीं थी इतनी ताकत। सुनो, राम जी जिस पर अपना ये हाथ रख देते ना, वो हनुमान हो जाता। हनुमान जी एक चींटी से कह देते, चींटी, कि चींटी जाओ लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाओ, और राम उस चींटी को अपनी ताकत दे दें, तो राम का काज। हनुमान जी यही तो समझाना चाहते हैं हम सबको कि राम का काज हनुमान जी तो करते हैं। हनुमान जी को राम जी बड़ा बनाना चाहते हैं, पर हनुमान जी को यदि ना करना होता तो राम जी अपना काम किसी और से करा लेते। इसका मतलब यह है कि राम जी आप पर हाथ रख दें ना तो आप संजीवनी ले आओगे, आप पर हाथ रख दें तो आप कर लोगे काम। तो राम की कृपा से ही हनुमान, जिन जिन पर राम की कृपा होए वो सब हनुमान हो जाएं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इसका मतलब यह है कि यहां पर महिमा राम की, महिमा किसकी है? राम की ये महिमा है कि राम हमसे ये काम करा रहे हैं तो हम ये काम कर रहे हैं। राम हमसे ना कराते तो हम कैसे करते? आज अनिरुद्धाचार्य यहां बैठ के आपको कुछ कह रहा है, आज आप लोग सुन रहे हो, गौरी गोपाल में सेवाएं चल रही हैं, तो ये कोई हम थोड़ी कर रहे हैं। भगवान ने आप पर और हम पर अपनी कृपा की छाया रखी है, हाथ रखा है, तब ना ये काम हो रहा है। वो ना रखते तो थोड़ी संभव था। तो आप और हम सब पर राम जी की, भगवान की बड़ी कृपा है। तब राम जी क्या कहते हैं? तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस वदन तुम्हें रोज से गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। अब सुनो, यहां क्या आया? पूरी चौपाई बोलो। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सहस वदन तुम्हें रोज से, अस कहि श्रीपति। अब यहां भगवान का नाम आया श्रीपति, अस कहि श्रीपति। अब ये श्रीपति कौन है? उत्तर दो। अस कहि श्रीपति, ये श्रीपति कौन है? जोर से, कौन? जोर से। राम। श्रीपति किसका नाम है? राम का। श्रीपति, श्री के पति। श्री कौन? श्री मतलब, श्री मतलब। अब सुनो, जिन लोगों को कंफ्यूजन रहती है ना, राधा कौन, सीता कौन, लक्ष्मी कौन, वो लोग इस चौपाई को ध्यान से सुन लें, कंफ्यूजन खत्म। श्रीपति कंठ लगावे, यह हनुमान चालीसा में लिखा है। श्रीपति राम। अच्छा ये बताओ, श्री किसका नाम है? जोर से। शंकर जी का। श्री नाम है श्री जी, राधा। राधा जी का नाम क्या है? श्री जी। राधा रानी का नाम क्या है? श्री जी। तो अब श्री जी, श्री मतलब राधा, तो श्रीपति कौन? श्रीपति कौन? राधा के पति कौन? कृष्ण। तो श्रीपति कौन? श्री जी। अयोध्या में श्री जी कहते हैं सीता जी को, वृंदावन में राधा रानी को श्री जी कहते हैं, और अयोध्या जी और जनकपुर में श्री जी किसे कहते हैं? सीता जी को, और श्री कहते हैं लक्ष्मी जी को। अब आप कंफ्यूज ना होइए, जो श्री, जो लक्ष्मी है वही सीता है और वही राधा है। राधा सीता लक्ष्मी में तनिक भी अंतर नहीं है। अंतर इसलिए आपको लगता है क्योंकि आप विषय को जानते नहीं। अंतर इसलिए लगता है क्योंकि आप विषय को जानते नहीं। अब जानोगे नहीं तो रस्सी को सांप देखते हो कुछ लोग। रस्सी में किसकी भ्रांति होती है? अरे सांप, टॉर्च से देखोगे तो वो सांप नहीं, रस्सी दिखेगा, पर टॉर्च ना हो, अंधकार हो, तो आपको भ्रांति हो जाती है ना रस्सी में। बोलो हाँ, किसकी भ्रांति? सांप की। तो टॉर्च ना होने के कारण, प्रकाश ना होने के कारण रस्सी में क्या नजर आया? उसी तरह ज्ञान ना होने के कारण आपको राधा सीता लक्ष्मी अलग अलग दिखती हैं। ज्ञान की टॉर्च होगी तो तीनों, तो श्रीपति कंठ लगावे। तो भगवान राम का नाम श्रीपति है, और कृष्ण भगवान का नाम भी श्रीपति है, और नारायण का नाम भी। और चूंकि नारायण, राम और कृष्ण तीनों एक है, इसलिए श्रीपति लिखा है तुलसीदास जी। सहस वदन तुम्हें रोज अस गावे, अस कहि श्रीपति। तो श्रीपति राम को कहा यहां पर। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहां ते कपि को विद कहि सके कहां ते। मतलब हे हनुमान जी, सनकादि ब्रह्मा नारद सारे लोग आपका यश गान करते हैं, पर कह कोई नहीं सकता, आपकी अथाह महिमा है, अथाह लीला है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। अच्छा हनुमान जी,
सब पर उपकार करते हैं। राम पर उपकार किया, सुग्रीव पर उपकार किया। सुग्रीव पर क्या उपकार किया? सुग्रीव को राम जी किसकी कृपा से मिले? जोर से। हनुमान जी ना होते तो क्या सुग्रीव को राम मिलते? जोर से। अच्छा ये बता, सुग्रीव अच्छे आदमी है कि बुरे आदमी है? जोर से, जोर से। अच्छे हैं। सुग्रीव ऐसे हैं जो राम की परीक्षा लेते हैं, बोलते हैं राम आप हमारे भैया बाली को नहीं मार पाओगे। कौन बोला? बोले आप हमारे बाली को नहीं मार पाओगे, बाली बड़ा ताकतवर है। मतलब सुग्रीव ये कहना चाहता है कि राम के पास तो ताकत है ही नहीं, हमारे बाली के पास ज्यादा ताकत है। तो राम जी बोले नहीं नहीं मैं मार दूंगा। तो बोले अच्छा एक काम करो, पहले ये ताड़ के 7 पेड़ लगे हैं, एक बाण से इनको मारो, एक बाण से इनको काटो, तब हम जानेंगे कि तुम हमारे भैया को मार सकते हो। मतलब सुग्रीव क्या कर रहे हैं? राम की, बोलो, लक्ष्मण जी का तो मन करता है कि मैं इसे अभी निपटा दूं सुग्रीव को, मेरे राम की परीक्षा ले रहा। लक्ष्मण जी बहुत आग बबूला, सुग्रीव राम की परीक्षा ले रहा, तेरे को राम पर भरोसा नहीं है? लक्ष्मण जी ने कहा इसको मारेंगे। वो तो हनुमान जी की कृपा थी। सुग्रीव बहुत अच्छे आदमी नहीं, इन्हें राम पर संदेह, इन्हें राम पर श्रद्धा। अच्छा एक बात बताओ, जब सुग्रीव इतने अच्छे नहीं हैं तो फिर हनुमान जी सुग्रीव का पक्ष क्यों ले रहे हैं? सुग्रीव को केवल हनुमान जी के कारण राम मिले, वरना सुग्रीव की अपनी कोई योग्यता नहीं थी। अच्छा सुग्रीव के साथ हनुमान जी क्यों रहते थे? इसकी भी एक कथा है। हनुमान जी किसके साथ रहा करते थे? राम के साथ रहने से पहले हनुमान जी किसके साथ रहा करते थे? किसके साथ? सुग्रीव। क्यों? सवाल खड़ा हुआ कि हनुमान जी सुग्रीव के साथ क्यों रहते थे। तो सुनो, ये चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है और ये आपको जानना चाहिए, ये सारे विषय आपको जानना चाहिए। ये बात उन दिनों की है जब हनुमान जी पढ़ते थे। हनुमान जी कहां पढ़ते थे? हनुमान जी के गुरु कौन? सूर्य भगवान। हनुमान जी कहां पढ़ते हैं? सूर्य नारायण भगवान पढ़ाते हैं। जब इनकी शिक्षा पूरी हो गई तो हनुमान जी ने कहा गुरु जी कुछ गुरु दक्षिणा ले लो, क्या चाहिए? तब सूर्य भगवान ने कहा कि हनुमान मैं आपसे गुरु दक्षिणा में केवल ये चाहता हूं कि मेरा बेटा सुग्रीव रहता है नीचे पृथ्वी पर, तुम ऐसा करना हनुमान कि मेरे पुत्र सुग्रीव, सुग्रीव किसके पुत्र हैं? सूर्यदेव के। सुग्रीव जो मेरा बेटा है, तुम मेरे पुत्र की रक्षा करना। हे हनुमान तुमसे मैं यही गुरु दक्षिणा चाहता हूं कि तुम सदा मेरे पुत्र की रक्षा करना। और मेरे पुत्र में कोई बहुत काबिलियत नहीं है, पर एक बात है कि तुम्हें राम मिलेंगे हनुमान, तो ऐसा करना कि तुम मेरे बेटे को भी राम से मिलवा देना, उसका भी कल्याण हो जाएगा। एक बाप होता ही है जो अपने बेटे की चिंता करता है, भले नालायक बेटा हो पर है तो वही बेटा। तो हनुमान जी इसलिए गुरु की आज्ञा के कारण सुग्रीव के साथ रहा करते थे और सुग्रीव को राम से मिलाना था, इसलिए सुग्रीव को विश्वास नहीं था। पर राम से हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरे गुरु का ऋण है, आप इसे छोड़कर मत जाइए। सोचिए गुरु जब कृपा करते हैं तब भगवान कृपा जरूर करते हैं। इसलिए जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की। हनुमान जी कैसी कृपा करें? गुरु जी की तरह कृपा। आप हमारे गुरु हैं, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी की बात विभीषण ने मानी, राम की शरण में आए, लंकापति हो गए। ऐसा है हनुमान जी सबको राजा बना रहे हैं और खुद राम की शरण में रहते हैं। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। कल हमने आपको सुनाया कि हनुमान जी कौन हैं और किस तरह सूर्य भगवान को ये अपने मुख में रखते हैं। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचिरज नाही। हनुमान जी राम जी की अंगूठी कहाँ रखते हैं? मुख में। अच्छा क्या अंगूठी मुख में रखना सही है? क्यों? हनुमान जी ने अंगूठी कहाँ रखी राम जी वाली? मुख में। क्या मुख में अंगूठी रखना सही है? हनुमान जी बोले अंगूठी तो मुख में नहीं रखना चाहिए, पर अंगूठी में जो लिखा था, क्या लिखा था? राम, वो राम तो मुख में ही रखना चाहिए। तो मुख में क्या रखो? बोलो, मुख में क्या रखना चाहिए? हाँ हाँ, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सब गाओ मेरे साथ।
सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय हो। सीताराम सीताराम कहिए, राम सीताराम सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांग गए अचरज। हनुमान जी ने अंगूठी कहाँ रखी? मुख में। क्यों? क्योंकि उसमें क्या लिखा था? तो भगवान का नाम मुख में रखना चाहिए। आप लोग अपने मुंह में क्या रखते हो? क्या रखते हो? गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, क्या होना चाहिए? हाँ, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधान जान हानि लाभ सही है। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय हो। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। देखो भक्त को क्या नहीं करना चाहिए? हनुमान जी इतने बड़े हैं, पर हनुमान जी कभी राम के मंदिर में हनुमान जी कैसे बैठे हैं? बोलो कैसे? ऐसे बोलो। हाँ, आप लोग इतना बड़ा काम करते हनुमान जी की तरह तो ऐसे बैठ पाते? या तो ऐसे बैठते। हनुमान जी इतने बड़े हैं पर अभिमान शून्य ऐसे बैठे, सिर झुकाए। धन्य है हनुमान जी। इतना कुछ करने के बाद भी इतनी सरलता आ जाए, इतनी सहजता आ जाए, ये तो हनुमान जी ही सिखा सकते हैं, और ना सीखे कोई तो अभागा है। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए।
जाही विधि रखे राम ताही विधि रही। ताहि विधि रखे राम ताहि विधि रही। जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के। जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के। हनुमान जी की तरफ पूरा जीवन सौंप दिया। किसको? राम को। ऐसे आप क्या करो? जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के। जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास रहे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास रहे। चाहे महलों में रहो चाहे झोपड़ी में, पर कहो क्या? धन्यवाद। हर हाल में ईश्वर का क्या दो? धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। आजकल लोग ईश्वर का धन्यवाद नहीं देते, शिकायत करते हैं कि भगवान ने ये नहीं दिया। जो दिया है क्या उसका थैंक यू है? धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। ताही विधि रखे राम ताही विधि रहिए। ताहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। ताहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। 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 आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए। जाही विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। हनुमान जी की तरह समर्पण हो। भक्त कैसे हो? हनुमान जी भक्त बनकर बता रहे हैं कि ऐसे बनो। कैसे बनो मेरी माँ? हनुमान जी की तरह। मैया बैठ जाओ मैया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जलधि लांघ गए अचिरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को। सारे सुख किसकी शरण में? सब सुख लहे तुम्हारी सरना। सारे सुख हनुमान जी के पास हैं और वो हनुमान जी राम के पास हैं। तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। तो तुम रक्षक काहू को। जब हनुमान जी रक्षक हो तो फिर डर किस बात का? आपको डर लगता है मैया? आपको डर लगता है? आपको डर लगता है? देखो आजकल ना लोग प्रचार करते हैं डर के आगे जीत है। एक पदार्थ का प्रचार करते हैं। देखो जरा हनुमान जी आपको समझा रहे हैं कि अच्छे काम करते रहो और कभी डरो मत। जो अच्छा काम करेगा सदा प्रभु उसके साथ हैं। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हाँकते कापे। हनुमान जी इतने अच्छे हैं कि यदि कोई गलत काम करे और वह तीनों लोकों में कहीं भी हो तो थर थर उसे कांपना पड़ता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच, ये मैया भूत क्या होता है? हैं? भूत किसे कहते हैं? आपने भूत देखे हैं? मैया आपने भूत देखे? चुड़ैल देखी होगी आपने? नहीं मैया आपने देखी चुड़ैल भूत? नहीं है? टीवी में देखा है चुड़ैल। जो अपनी सास की सेवा नहीं करती, जो अपने पति की सेवा नहीं करती, ऐसी स्त्रियां क्या बनेंगी? चुड़ैल। और जो सास बहू को सांस नहीं लेने दे रही है, काम कराए जा रही है जबरदस्ती, वो भी क्या बनेगी? ऐसा बहुएं कह रही हैं, हम नहीं। हाँ इसलिए सासू मैया अच्छी वाली सास बनो, डेंजर सास मत बनना।
ये भूत क्या है? देखो, भूत का मतलब है नकारात्मकता। मैंने कई बार समझाया कि भूत नाम का कोई व्यक्ति नहीं होता। अब भूत कैसे कहते हैं? जैसे भूतपूर्व सरपंच, नाम के आगे क्या जुड़ गया? भूत। जो, अच्छा ये बताओ, भूतकाल किसे कहते हैं? जो बीत गया उसे क्या बोलते हैं? पास्ट कहते हैं। भूतकाल मतलब बीत गया। अच्छा ये बताओ, जो बीते हुए काल की बातें करे और बीते हुए काल का चिंतन करे और बीते हुए पल के बारे में ही सोचता रहे तो उसी के मस्तिष्क में भूतकाल चढ़ जाता है। मतलब पुरानी बातें इस तरह से घर कर गईं कि वो भूतकाल की बातें भुला नहीं पा रहा है, तो हमारे और आपके व्यवहार से उसका व्यवहार हो जाता है अलग, क्योंकि उसने ज्यादा सोच लिया बीती हुई बातों को, तो हमारे और आपके व्यवहार से उसका व्यवहार बिहेव हो गया अलग। तो क्या कहते हैं? इसे भूत लग गए। भूत लग गए का मतलब है उसने अपने ऊपर हुई कुछ घटनाओं को, जैसे आपके साथ किसी ने अत्याचार किया, हर व्यक्ति सुख दुख से गुजरता है, तो कई लोग क्या होता है, बीता हुआ पल ना भूल नहीं पाते। जैसे एक माँ है और उसका बेटा भगवान के घर चला गया, तो वो अपने बेटे की याद में बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई। अब जहां देख बेटा, मेरा बेटा आ गया, मेरे बेटा, तो लोग क्या कहेंगे? इसे भूत लग गए। जबकि भूत कुछ नहीं लगा, वो भूत काल में चली गई। किस काल में चली गई? भूतकाल के चिंतन में। इसलिए कहता हूं, ना भूतकाल की सोचो ना भविष्य काल की सोचो, केवल वर्तमान को बेहतर बनाओ और वर्तमान में जियो। जो वर्तमान को बेहतर बनाते हैं और वर्तमान को ठीक से जीते हैं, उन्हीं का जीवन है। ना भूतकाल आपके हाथ में है अब और ना भविष्य काल आपके हाथ में है अब, आपके हाथ में सिर्फ वर्तमान है। इसलिए समझदार ना भविष्य के बारे में सोचता है। सोचने का मतलब कल के लिए दाल रोटी की व्यवस्था तो करनी ही है, कल की प्लानिंग छोटी मोटी तो करनी ही पड़ती है, लेकिन बहुत ज्यादा कल के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कल के बारे में सोचने से भी व्यक्ति परेशान होता है। बोलो हाँ, ना तो आने वाला कल ना तो बीता हुआ कल, क्योंकि जब आप भूतकाल में जाते हैं तो आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। कई मैयाएं बैठी बैठी रोने लग जाती हैं। क्यों? उनको याद आ गया कि बहू ने ऐसा कह दिया था। कब कहा था? 10 साल पहले। याद जब आएगा तब तक आंसू आएंगे। पति ने ऐसा कहा था, कब कहा था? शादी के 1 साल बाद। अब कितने साल हो गए? अब तो शादी के 50 साल हो गए। 49 साल पहले कहा था, पर अभी तक वो बात याद है। मतलब आप भूतकाल में चले गए। अच्छा ये बताओ, लोग परेशान हैं, वर्तमान से परेशान है कि भूत से परेशान है कि भविष्य से परेशान है? उत्तर दो। वर्तमान में परेशानियां नहीं है, परेशानियां हैं भूत में, या कि ना कि। अब देखो, यदि आप भूतकाल को डिलीट मार दो मस्तिष्क से और भविष्य काल की ज्यादा चिंताएं ना करो, तो वर्तमान आपका बेहतर है या नहीं? वर्तमान में देखो, आप कथा सुन रहे हो, मस्त हो, क्या दिक्कत है? ठीक, वर्तमान बढ़िया है तो भविष्य भी अच्छा होगा। और भूत की बात नहीं करो। भूत की बात क्या करनी चाहिए? भूतकाल की बात का मतलब है कि हमें इतिहास से सीखना। जैसे राम रावण का युद्ध क्यों हुआ, ये भी तो भूतकाल की बातें हैं, बीती हुई बातें हैं। लेकिन सीख क्या मिल रही है कि रावण ने पराई स्त्री को देखा तो नाश हो गया। भैया अपने को नहीं देखना, वरना अपना भी ऐसा हो सकता है। तो रावण से सीख लो। तो भूतकाल हमें शिक्षा देता है, सीखता तो कोई है नहीं। भूतकाल की बातें कर करके लोग परेशान हैं, इसी का नाम है भूत। बीता हुआ पल जिसे भूतकाल कहते हैं। लेकिन जो हनुमान जी की भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जो हनुमान जी की कथा सुनता है, जो राम की कथा सुनता है, जो भगवान की शरण में है, उसे भूतकाल कभी परेशान नहीं कर सकता। ये भूत पिशाच है। बोलो हाँ कि ना। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अच्छा एक बात बताओ, संकट से हनुमान छुड़ावे। अब आपको क्या लगा कि कोई भी संकट आएगा हनुमान जी को पुकार लेंगे, संकट से छूट जाएंगे? नहीं। आगे की चौपाई पढ़ो, क्या लिखा? संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो। क्या मतलब हुआ? जो मन से, वचन से, कर्म से हनुमान जी जैसा कार्य करता होगा, उसके संकट स्वयं हनुमान जी दूर करेंगे। अब तुमने कभी हनुमान जी के रास्ते पर चले नहीं। हनुमान जी किस रास्ते पर चल रहे हैं? भक्ति के रास्ते पर, सेवा के रास्ते पर। क्या आप सेवा के रास्ते पर हो? भक्ति के रास्ते पर हो? हनुमान जी को तब बुलाते हो जब संकट आता है। अरे हनुमान जी कहते हैं कि जैसा मैंने किया है, हनुमान जी जिस रास्ते पर चलते हैं, सदा राम का चिंतन करते हैं। आप राम के वैसे भक्त तो बनो, आप हनुमान जी के रास्ते पर चलो तो सही। फिर संकट आए तो बताना हनुमान जी हैं, पर केवल संकट में ही पुकारो तब काम ना होगा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग पर हनुमान जी का प्रभाव है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी किसके रखवाले हैं?
साधु संत के तुम रखवारे। साधु संतों की रक्षा करना हनुमान जी का काम है, इसलिए साधु संतों के रक्षक तो भगवान है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि अणिमा महिमा लघिमा गरिमा, ये जितनी भी सिद्धियां हैं, छोटा बनना बड़ा बनना, अदृश्य हो जाना, अनेक प्रकार से रूप बना लेना, ये सब सिद्धियां हैं। ऐसी सिद्धियां हाथ जोड़कर हनुमान जी के पीछे पीछे भागती हैं, और वो हनुमान जी राम के पीछे पीछे भाग रहे हैं। जो राम के पीछे भागेगा संसार का हर सुख वैभव उसके पीछे पीछे भागने लग जाएगा। सिंपल परिभाषा है ये। इसलिए भगवान के पीछे चलो। आजकल लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? पैसे के पीछे। भगवान के पीछे कोई नहीं भाग रहा। इसलिए कहता हूं, अच्छे भक्त बनो, अच्छे व्यक्ति बनो, अच्छे पुत्र बनो, अच्छे पति बनो, अच्छे अच्छे काम करो, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी इतने बड़े हैं, पर राम के क्या बन के रहते हैं? दास। अभी हमने क्या बोला? राम के मंदिर में हनुमान जी ऐसे बैठे। आज कोई जरा सा काम कर ले, हनुमान जी ने कितना काम किया, राम की कितनी सेवा की। सीता माँ का पता लगाना कितना बड़ा काम था, हनुमान जी ने किया। आज कोई हनुमान जी जैसा काम कर लेता तो राम के नीचे ना बैठता, राम की बराबरी में बैठना चाहता। राम जी हमने आपका काम किया, चलो बराबर में आसन दो। लेकिन धन्य है, जरा भी अभिमान नहीं आया हनुमान जी को। आजकल आदमी जरा पैसा कमा ले तो आदमी चलता नहीं, उड़ने लग जाता है। क्यों? आजकल लोग थोड़ा पैसा कमाए तो क्या करने लग जाते हैं? उड़ने लग जाते हैं, सीधे मुंह बातें नहीं करते। एटीट्यूड तो ऐसे है कि मानो इनके जैसा कोई है ही नहीं, यही सबसे बड़े। इसलिए कहता हूं, हनुमान जी सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति किसकी है? नम्रता की। हनुमान जी सरलता की प्रतिमूर्ति हैं, हनुमान जी सहजता की प्रतिमूर्ति हैं। हनुमान जी जैसा सरल, हनुमान जी जैसा सहज इस धरती पे हनुमान जी के अतिरिक्त तो कोई नहीं हो सकता। हनुमान जी की जैसी सरलता कहां है, किसके पास है बताओ? सदा रहो रघुपति के दासा। इसलिए क्या बनो? भगवान के दास बनो। इसलिए दास, तुलसी क्या बने? दास, तुलसीदास, सूरदास, रैदास, सबने अपने को क्या माना? हम प्रभु के। आप भी क्या बनो? हम प्रभु की दासी हैं, हम भगवान के। आजकल दास कोई नहीं बनता, सबको मंदिरों में वीआईपी दर्शन करने हैं। आप लोग वीआईपी दर्शन करते हो और बाद में कहते हो कि वहां तो बड़ी वीआईपी दर्शन है। आप दर्शन वीआईपी करना छोड़ दो, अपने आप वहां वीआईपी टिकट बंद हो जाएगी। आप करते क्यों हो? आप मंदिर भी गए तो क्या बनकर गए? वीआईपी बनकर गए। अरे सामान्य लाइन में खड़े होकर दर्शन क्यों नहीं कर लेते? जहां से सब लोग दर्शन कर रहे हैं कर लो। आपको भी तो वीआईपी बनना है ना। पैसे की गर्मी तो मंदिर में भी तुम्हारी दिखती है। पैसे से दर्शन हो जाएंगे भगवान के। शबरी माता ने कितना दिया होगा राम को? ए राम हम नहीं आ सकते, आप आओ पैसा ले लो। तो चलो, शबरी ने कितना दिया था बताओ? वीआईपी दर्शन करने हो तो शबरी जैसी भक्ति कर लो। वीआईपी तो शबरी थी जो राम के मंदिर नहीं गई, राम के घर नहीं गई, राम स्वयं दर्शन देने माता शबरी के घर आए। शबरी वीआईपी है, पैसे से कोई वीआईपी नहीं हो जाता साहब। शबरी जैसी भक्ति हो। हनुमान जी वीआईपी हैं, लेकिन वो दास बन के रहते हैं। तुलसीदास जी कथा सुनाते हैं, हनुमान जी सबसे पीछे बैठ के कथा सुनते हैं। बोलो हाँ।